बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट रुमांशिद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रूमी एट वर्क। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं, जो भी मैं वीडियो बनाता हूं, जो भी मैं काम करता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। पर आज मैं एक जगह पे आया हूं जहां वाशरूम हमारा है 5x6 का। तो इसकी हमने फ़िटिंग करनी है, कैसे कैसे फ़िटिंग करनी है आपको सब कुछ बताऊँगा। पर वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लम्हा ब लम्हा पहुँचती रहे। और कमेंट लाजमी करिए। तो फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे फ़्लश कहाँ लगानी है, शावर कहाँ लगाना है, बेसन कहाँ लगाना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए फ्रेंड, जिस तरह मैं इंटर हुआ हूँ, सामने बिल्कुल हमने फ़्लश की जगह छोड़ी हुई है। यहाँ हमने फ़्लश लगानी है, फ़्लश की टैप लगानी है, कैसे कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये इसके साथ ही हमने लगानी है शावर के पॉइंट। ये देखिए फ्रेंड, ये है शावर के पॉइंट हमारे इस तरह। फिर आउट साइड पे ड्रेस वाली साइड पे हमने लगाने हैं यहाँ वाश बेसन। तो जैसे जैसे मैं काम करूँगा वो सबको आपके साथ शेयर करूँगा। पर वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे फिर गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकॉन को प्रेस लाजमी करें, क्योंकि आने वाली सब इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट भी लाजमी करिए। मार्क करने के बाद अब हमारा काम आ जाता है ग्राइंडर का। ग्राइंडर कैसे चलाना है, क्या क्या एहतियाती तदबीर रखनी है उसमें, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब मैं चलाने लगा ग्राइंडर। ग्राइंडर चलाने से पहले जो एहतियाती तदबीर है, सबसे पहले हमने अपनी एहतियात करनी है। सबसे पहले जो एहतियात है वो हमारी है कि मुंह पे हमने मास्क या कपड़ा वगैरह लगाना है, ताकि जो कटिंग के दौरान डस्ट होती है वो हमारे सांस के ज़रिए फेफड़ों में ना जाए। सबसे पहले हम लगाएंगे कपड़ा। कपड़ा लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि स्विच में लगा लिया हमने इसको। स्विच में लगाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इसका जो बटन है वो सही है कि ख़राब। पहले हम अपनी चेकिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कटिंग शुरू करेंगे ताकि कोई इशू ना हो। अब मैं चलाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं स्टार्ट करूंगा कटिंग के लिए, ठीक है। आराम से, बिल्कुल इजीली, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये खतरे की चीज़ है, बहुत ज़्यादा खतरे की चीज़ है। इसके ज़रिए इंसान को कुछ ना कुछ हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे बनाकर तो अब हमने ग्राइंडर बिल्कुल चला दिया है। देखें, ये झरियाँ लगी हैं हमारी। तो अब हम इन झरियों को आराम से बिल्कुल तसल्ली से निकालेंगे। कैसे कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बाद झरियाँ लगाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे पीपीआरसी का काम, जो बहुत ही अहम होता है। उसका बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। ये मैं आप लगाने लगा हूँ झरियाँ। कैसे लगाएंगे, बिल्कुल आराम से, एहतियात से, कहीं आपको चोट वगैरह न लग जाए। सबसे पहले झरियाँ लगाने से पहले हमने अपना देखना है छीने हथौड़ा कि अगर छीनी हमारी नाजुक हुई या ख़राब हुई है उसको हम बुनवा लें। हथौड़ा भी देख लेना हमने कि कहीं से ख़राब तो नहीं है। अगर वो ख़राब होगा छीने हथौड़ा तो आपका नुकसान होगा, आपको चोट लगने का खतरा होगा। सबसे पहले अपनी एहतियात ज़रूरी है। आराम से, तसल्ली से बिल्कुल काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। झरियाँ लगाने के बाद आपको पता है कि पीपीआरसी का काम स्टार्ट हो जाता है हमारा। सब जो इंफॉर्मेटिव काम है, आपके लिए इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको डिटेल से बताता रहूँगा। हमने इस वॉशरूम की जरिए मुकम्मल कर दी हैं। अब इस वॉशरूम की जरिए मुकम्मल करने के बाद अब हम जाते हैं दूसरे वॉशरूम में। दूसरे वॉशरूम की लोकेशन और डिज़ाइनिंग कैसे कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। ये यहाँ हमारा बेसन का पॉइंट है, ये इस जगह, इसी के आउटसाइड पे किचन है हमारा। ये हमारा किचन है। किचन के लिए झरियाँ लगी हुई हैं। ये भी यहाँ से हमारी यूपीवीसी की लाइन जानी है, इसलिए खड्डा लगाया हुआ है। और दूसरे वॉशरूम में चलते हैं। दूसरे वॉशरूम में क्या क्या लगाना है, क्या क्या तरतीब है, वो भी आपको बताते हैं। ये देखें फ्रेंड, अब हम दूसरे वॉशरूम में जा रहे हैं। दूसरे वॉशरूम में क्या क्या चीज़ कहाँ लगानी है हमने मार्क कर दी है। देखें, आपको नज़र भी आ गया होगा, चाक के लाइन लगी है। शावर का पॉइंट है हमारा। ऐसे ही हमारे यहाँ 2 पॉइंट आने हैं, एक
एक आना हमारा WC और एक आना है कमोड। कैसे कैसे किस किस जगह पे इनको सेटिंग करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पर पहले मैं अब लगाने लगा यहाँ जरिए, जैसे ग्राइंडर के ज़रिए मैंने उस वॉशरूम में लगाए थे, अब यहाँ लगाऊंगा वैसे ही। मार्किंग करने के बाद जैसे जैसे आपको तरीके का पता है कि अब हम चलाने लगे ग्राइंडर। ये ग्राइंडर हमारा आ गया है। ग्राइंडर मैं चलाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे कैसे चलाना है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अब चलाने लगूँ ग्राइंडर। ये मैं अब चलाने लगूँ ग्राइंडर। ग्राइंडर के लिए एहतियात ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मैंने आपको पहले बता दिया कि शावर, कमोड, WC, बेसन, हर चीज़ लगनी है इस वॉशरूम में, इसलिए वॉशरूम हमारा बड़ा है। वो था हमारा वॉशरूम 4x5 का, ये हमारे पास वॉशरूम है 6x7 का, क्योंकि इसमें कमोड, बेसन, WC, शावर्स, डायरेक्ट पानी का सब चीज़ें लगनी है फ्रेंड। ये देखना, अब मैं लगाऊंगा शावर के लिए झरी। बिल्कुल आराम से एहतियात से चलाना है ग्राइंडर, क्योंकि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चलाने के लिए महारत ज़रूरी है। और बहुत ही अहम चीज़ जो है हमारी झरी लगाने से पहले है, वो मार्क तो कर लिया हमने, पर इसका जो शावर का डिस्टेंस होता है वो राउंड अबाउट 5 to 6 इंच होता है। 7 भी होता है कभी कभी किसी किसी में, पर ये हमारे पास जो चल रहा है नॉर्मली शावर उसमें 6 to 5। ये हमने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ हम शावर के साथ एक डायरेक्ट पॉइंट पानी के लिए भी पॉइंट रखते हैं। ये देखें शावर की तो जरियाँ लगी हैं, ग्राइंडर चल गया, जरियाँ भी मारनी है, पर ये सेपरेट एक झरी जा रही है। ये डायरेक्ट पॉइंट पानी के लिए होती है, क्योंकि ये विलेज एरिया, सिटी एरिया तो है नहीं कि पानी कम होगा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पानी वाफिर मिकदार में होता है, इसलिए एक डायरेक्ट पॉइंट रख देते हैं हम, ताकि आसानी हो नहाने के लिए। ये देखिए अब हमने ग्राइंडर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट चला दिया है। शावर के पॉइंट के लिए, डायरेक्ट पॉइंट के लिए, शावर के पॉइंट के लिए, हर चीज़ के लिए। और जो मेन चीज़ हमारी कमोड और WC के लिए भी हमने ग्राइंडर चला दिया। ये देखिए ग्राइंडर अब हमारा कंप्लीट है। मैं अब निकालूंगा इसके पीसीस कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। बहुत एहतियात से निकालना है, वो भी कोई जल्दीबाजी नहीं करनी इसमें भी। और जो हमारे वॉश बेसिन के लिए पॉइंट है वो हमने इस जगह पे छोड़ना है, ये इस जगह पे, उसके लिए भी जगह हमारी सेपरेट है वॉश बेसिन के लिए बिल्कुल। इस तरह हमारी झरियाँ मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे शावर की जगह आ गई, डायरेक्ट शावर की जगह आ गई, WC के लिए झरियाँ लगी हैं, कमोड के लिए झरियाँ लगी हैं, और ये हमारा इधर जो है बेसिन के पॉइंट के लिए झरियाँ लगी हैं। देखें अब हम झरियाँ लगाने के बाद इसके साथ साथ ही हम सीवरेज का काम स्टार्ट करने लगे हैं। ये देखें सीवरेज के लिए हमने खड्डे लगा दिए हैं, ये सीवरेज के लिए होल निकाल दिए हमने इस वाशरूम के। ये हमारा सीवरेज का लिए पैप जा रहे हैं, ये सुराख निकल गया सीवरेज के लिए। ये सीवरेज के लिए भी हमारा सामान आ गया, PPRC के लिए भी सामान आ गया हमारा। तो इस वाशरूम में मैं आ गया हूँ अब इस वाशरूम के लिए। ये इस वाशरूम की भी झरियाँ लगी हैं हमारी, एंट्रेंस सामने हमारी फ्लश लगनी है, इसके लिए भी हमारे होल निकल गए हैं। जैसे जैसे सीवरेज का भी काम करेंगे, PPRC का भी काम करेंगे, आपको डिटेल के साथ बताता रहूँगा। सब इंफॉर्मेटिव बातें जो होंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बिल्कुल आराम से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। फिर बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसमें लीकिंग का बहुत खदशा होता है कि कस्टमर को कहीं से भी पॉइंट लीक हुआ नज़र आ गया, कस्टमर आपसे नाराज़ हो जाता है। UPVC का भी, सीवरेज का भी काम करना है, अभी PPRC का भी काम करना है। कैसे करना है, किस तरह करना है, फ्लश कहाँ लगानी है, शावर के लिए कहाँ लगाना है, और जो हमारा है बेसन के लिए पॉइंट किस तरह लगाना है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल आराम से काम करना है। तो अब झरियाँ वगैरह फाइनल करने के बाद, होल फ्री मुकम्मल करने के बाद, ये देखिए सीवरेज के लिए हमारे खड्डे लगे हैं। ये सब मुकम्मल करने के बाद अब हम
सीरीज डालने लगे हैं। सीरीज कैसे डालनी, क्या क्या चीज़ लगानी है, फ्लश कहाँ लगाना है, शावर के लिए पी टैप कहाँ लगाना है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरह लगानी है, ये भी बताऊंगा। एहतियात से बिल्कुल आराम से लगानी है हर चीज़, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखें पैप हमने लगा दिया। अब यहाँ हम रखेंगे पी टैप। पी टैप की जगह बनाएंगे कि कैसे कैसे लगना है पी टैप। और यहाँ हम लगाएंगे शावर के लिए पी टैप। शावर के लिए पी टैप कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें अब हमने पी टैप लगा दिया है, इसका भी पी टैप लगा दिया। इसकी पैमाइश करेंगे। पैमाइश के बगैर इसे नहीं लगाना, क्योंकि जो हमारी सीट होती है वो तकरीबन दीवार से 7 या 8 इंच के डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ताकि हमारा जो नी है या गोडा है वो दीवार में ना लगे या टैप के साथ ना लगे। ये हमने इस तरह ही शावर के लिए पी टैप रख दिया कॉर्नर में बिल्कुल, ताकि इसकी जो जाली आएगी वो साइड पे ही हो, उसमें पैर वगैरह ना लगे या बच्चे आसानी से तोड़ ना सकें। तो ये देखें हमने फ्लश के लिए पी टैप रख दिया है। फ्लश की पी टैप के लिए हमने साइड से जो है, साइड से 15 इंच रखना है, ठीक है। और फ्रंट से या बैक से जो हमने ऑलमोस्ट फुट रखना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सीट जो होती है नॉर्मली मीडियम साइज़ की वो 22 इंच होती है, 22 इंच। तो अगर हम इस तरह रखेंगे तो वो 22 इंच जो हम पीछे से छोड़ेंगे फुट, तो हमारा इस तरह 33-34 इंच बन जाएगा, जो हमारा नॉर्मली साइज़ है। और हम इधर से जो रखेंगे 15 इंच हम इधर से रखेंगे। सीट का तकरीबन होता है 18 इंच, और वो इस तरह हमारी सेंटर की एरिया वो भी तकरीबन 33 या 36 इंच पे पहुंच जाएगी। ये हमारा जो साइज़ है नॉर्मल साइज़ है बिल्कुल फ्लश सीट के लिए। और जो ये शावर के लिए जाली लगानी है उसके लिए जो पी टैप लगाना है हमने, उसका भी साइज से डिस्टेंस जो होता है 6 इंच। क्योंकि अगर हम जाली लगाने लग जाएं साइड से भी 6 इंच रखना है और बैक से या फ्रंट से भी 6 इंच रखना है, ठीक है। अगर हम जाली लगाना शुरू लग जाएं, ये जाली रखनी है हमने इसके ऊपर, तो 3 इंच साइड से बचेगा फ्रंट से या बैक से, और 3 इंच साइड से बचेगा। हमारी जाली जो है कॉर्नर में इजीली आ जाएगी, ताकि हमारी जाली डैमेज होने से बच सके। कॉर्नर में इसलिए लगाया जाती है जाली। पैमाइश करने के बाद अब मैंने पैप लाइन बिछा दिया। ये शावर के लिए पैप आ गया है। यहाँ हमारी टी लगी है जिसके ज़रिए आउट होगा हमारा पानी, ठीक है। और ये हमारा हो गया फ्लश वाली पी टैप। पर एहतियात हमने ये रखनी है कि जो हम जोड़ लगा रहे हैं टी में या पी टैप के ऊपर हम अक्सर मलमल वाली पट्टी ज़रूर लगाते हैं नीरू के साथ, वो भी आपको दिखाऊंगा। पर ये जो टी में हमारे जॉइंट हुए हुए हैं इनके साथ सॉल्यूशन लाजमी लगाना चाहिए, ताकि एहतियात हो। हमारी एहतियात लाजमी रखनी है इसके बारे में, सॉल्यूशन लाजमी लगाएं और जोड़ को मजबूत कर दें, ताकि लीकिंग का कोई ख़दशा ना हो। मेन होता है जो हमारे इसमें लीकिंग का बहुत ख़दशा रहता है। मैं बार बार इसलिए के बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन लाजमी लगाऊंगा मैं इसमें कि लीकिंग ना हो। सॉल्यूशन लगाने के बाद फिर इस पर क्रैश डालूंगा, वो भी बताऊंगा आपको कैसे कैसे डालनी है। पर उससे पहले हम इसको सॉल्यूशन के साथ लगाएंगे। सॉल्यूशन के साथ कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो सॉल्यूशन लगाने से पहले हम इसकी सफाई करेंगे, ताकि कोई रेत या मिट्टी वगैरह का कचरा ना हो। अगर रेत या मिट्टी का कचरा वगैरह हुआ तो हमारे लीकिंग का इशू हो सकता है। बिल्कुल एहतियात से आराम से काम करना है, सॉल्यूशन लगानी है आराम से बिल्कुल। ये देखिए मैं अब लगाने लगूँ सॉल्यूशन इसको। ये आराम से लगानी है सॉल्यूशन बिल्कुल एहतियात से। सॉल्यूशन लगाते वक्त ये एहतियात ज़रूर रखें, अपना भी एहतियात ज़रूर रखें, अपने भी ख्याल ज़रूर रखें कि सॉल्यूशन जो है आँख वगैरह में ना गिर जाए, क्योंकि ये केमिकल होता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। ये अब मैं इसको टी में फिक्स कर दूंगा इजीली। ये बिल्कुल इस टाइम फिक्स हो गया। ये
अब मैं लगाऊंगा दूसरी साइड पे इसके सोल्यूशन। इसी तरह आराम से काम करना है, बिल्कुल एहतियात से। अब मैं इसकी दूसरी साइड पे सोल्यूशन लगाऊंगा, दूसरी साइड भी उसी तरह सफाई लाजमी करनी है पहले की तरह, ताकि इसमें डस्ट वगैरह रेत वगैरह ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि ये लीकिंग का सबब बनती है। आराम से एहतियात से बिल्कुल सोल्यूशन लगानी है। ये बिल्कुल आराम से काम करना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में काम अक्सर उल्टा होता है। ये दूसरा जोड़ भी हमारा इस तरह बिल्कुल फिक्स हो गया। सोल्यूशन इस्तेमाल एहतियात से करें। इसी तरह हमने तीसरा जोड़ लगाना है। टी की तीसरी थर्ड साइड जो है बिल्कुल आराम से एहतियात से पहले सफाई कर लेनी है हमने, फिर उसके बाद सोल्यूशन लगानी है। सोल्यूशन लगाने के बाद उसको फिक्स कर देना है। मैं अब लगाऊंगा इसको सोल्यूशन बहुत ही एहतियात से लगानी है, क्योंकि ये केमिकल है, आपको नुकसान ना दे, आँख वगैरह में गिर जाए या आपको ज़ख्म हुआ हो वहाँ ना गिर जाए, तो ये नुकसानदेह चीज़ भी है। आराम से बिल्कुल एहतियात से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में काम अक्सर गलत हो जाता है। ये आराम से सोल्यूशन लगानी है। एहतियात से बिल्कुल ये इसमें फिक्स करते हैं। बिल्कुल फिक्स हो चुका है इस टाइम। ये देखें, तो इस तरह ज्वाइंट मुकम्मल करने के बाद हमने पी टैप फ्लश के पी टैप लगा दिया है ये, और ये हमने शावर का पी टैप लगा दिया है। अब इस वाशरूम का हमारा सीवरेज का काम कंप्लीट है। इसी तरह हम जाएंगे अब इसकी दूसरी साइड पे, वहाँ बेसन वगैरह लगाने हैं या किचन का, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह क्या क्या चीज़ कहाँ लगानी है। फाइनल के करने के बाद हम चलते हैं दूसरी साइड पे। इसकी आउट साइड पे किचन है, वाश बेसन है। आगे जो हमने पाइप लगाए हैं 4 इंच के बाद 5 इंच का पाइप लगाया, मैन होल बनाया, कैसे कैसे बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे बनाया है वो भी दिखाता हूँ आपको। ये अब चलते हैं, अब हम चलते हैं किचन वाले बेसन की तरफ और किचन वाले पी ट्रैप की तरफ। ये देखें, है हमने किचन वाला पी ट्रैप लगा दिया यहाँ, ठीक है। इसका लेवल भी करना है अभी, वो भी आपको बताऊंगा कैसे कैसे लेवल करना है। और ये किचन वाले पाइप के साथ ये साथ में फ्लश वाला वाशरूम वाला उस साइड से आ रहा है, जो पाइप बता रहा था मैं आपको उधर, ये इसकी आउटसाइड है। इसके आउटसाइड पे फिर बाहर वाली जगह पे हमने बेसन के लिए जगह बना दी, बेसन का पी टैप लगा दिए। बेसन के पी टैप के बाद ये जा रहा है हमारा पाइप, ये भी पाइप जा रहा है। अब इसके आगे बनाया हमने मेन होल, ये हमने किचन वाले पाइप का मेन होल बना दिया है। और ये हमने फ्लश वाले लैट्रिन वाले पाइप का मेन होल बना दिया। 4 इंच के बाद हमने मेन जो पाइप है वो 5 इंच का डाला है, ताकि जो हमारा कचरा वगैरह वो आसानी से जा सके। ये हमारे ये 5 इंच वाला पाइप जा रहा है, 5 इंच वाला पाइप डायरेक्ट हमारा सेप्टिक टैंक में जा रहा है। ये हमारा सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक के आगे भी जो पाइप है वो भी हमारा 5 इंच का है, 5 इंच। और फिर ये साथ में हमने खाडे के लिए पीटे वगैरह पाइप लाइन बिछा दी है, यहाँ हमारा खाडा बनना है। अब हम उसकी सारी वाशरूम की फ़िटिंग करने के बाद अब हम आएंगे दूसरे वाशरूम में। दूसरे वाशरूम की कैसे कैसे फ़िटिंग करनी है वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा। अब हम इसका काम शुरू करने लगे हैं, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ लगानी है। फ्लश वाला पी टैप, कमोड की एल्बो टी वगैरह कहाँ कहाँ लगानी है, शावर के पी टैप, बेसन का पी टैप कहाँ कहाँ लगाना है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इस तरह हमारे फ्लश का पी टैप, कमोड के लिए टी और शावर के लिए
पी टैप ये हमारा यहाँ लगे हैं। ये कैसे कैसे लगाए हैं, किस किस तरह लगाए हैं, ये भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। वाश बेसिन का पी टैप आ गया हमारा। ये देखें, ये वाश बेसिन का पी टैप पड़ा हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सब चीज़, सब की लोकेशन डिज़ाइन कर दी है। अब मैं इसका जो है, तो ये देखें, ये टी कमोड के लिए टी आ गया हमारी, ये फ्लश के लिए पी टैप आ गया, ये शावर के लिए जो साइड पे पड़ा है हमारे, ये शावर के लिए पी टैप है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसी तरह हम इसके हर चीज़ पैमाइश वगैरह मेजरमेंट करने के बाद हम इसके ऊपर नीरू की पट्टियाँ लगाएंगे। नीरू की पट्टियाँ कैसे कैसे लगानी है, इससे पहले हम इसकी जो है वो पैमाइश करेंगे। इनकी जो पैमाइश वगैरह है, हर चीज़ हमने नहायत ही आराम से करनी है। तो अब हम करेंगे इसकी पैमाइश की किस तरह करनी है। ये देखें फ्रेंड, मैं करने लगा पैमाइश इसकी। तो ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये साइड चीज़ से जो है हमने इसकी पैमाइश रखनी है 16 इंच 15 इंच, यही राउंड अबाउट हमारी। जो फ्रंट से हमने पैमाइश रखनी है इसकी 1 फीट 12 इंच ऑलमोस्ट, क्योंकि इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते, इसीलिए इसी तरह हम साइड से बिल्कुल रखेंगे। हर साइड की पैमाइश का हमने बहुत ही ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो साइड से हमारी है, अगर ज़्यादा या कम रख देंगे तो हमारा जो फ्लश होगा वो सही तरीके से नहीं आएगा। इसी तरह हमने देखना है कि टोटल एरिया कितना कवर कर रहा है फ्लश हमारा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कितना एरिया कवर करेगा। ये 33 इंच टू 36 इंच साइड से कवर करेगा। इसी तरह 33 टू 36 इंच ये फ्रंट या बैक से भी कवर करेगा, क्योंकि इसके जो एरिया होता है इतना ही होता है नॉर्मली, जो जनरल साइज़ है। इसी तरह हम जो शावर वाला पी टैप है उसी एरिया में कवर करना है, ताकि जो हमारा पी टैप की जाली है वो इजीली लग जाए। ये मैं पैमाइश करने लगा। पैमाइश इसकी जो है 40 राउंड अबाउट रखनी है, क्योंकि 6 इंच की जाली होती है, 3 इंच मुरब्बा में होती है, 3 हर साइड से 3 होती है। इसी तरह मैं अब कमोड की टी की पैमाइश करूँगा। कमोड की टी साइड से जो हमने रखनी है, इसी तरह वो भी बताऊँगा आपके कितनी रखनी है। ये देखें फ्रेंड, साइड से जो है वो हमने रखनी है, वो भी 16 इंच 14 इंच राउंड अबाउट इतनी रखनी है, क्योंकि हमारा कमोड की जो एरिया होता है इतने एरिया में कवर करता है। इसी तरह मैं इसकी पैमाइश अब बैक से करूँगा। बैक से जो पैमाइश है हमारी वो 6 इंच 6 इंच ऑलमोस्ट 6 इंच या 7 इंच इतनी रखनी होती है, क्योंकि बैक पे जो फ्लश टैंक होता है वो आराम से आ जाए। इसी तरह टोटल एरिया मैं इसका बताऊंगा आपको कि कितना टोटल एरिया होता है इसका। टोटल एरिया ये जो है 22 इंच का होता है। इसी तरह पीछे से इसका, तो ये इसी तरह हम इसके कमोड के फ्लश टैंक की जगह रख देंगे। तो इसी तरह हम जो हमारे साथ वाला जो है कमोड और जो फ्लश सीट है हमारी, उसकी सेंटर में हम बीब काक रख देंगे, ताकि दोनों चीज़ में हमें इस्तेमाल कर सकें, कमोड में भी और फ्लश सीट में भी। तो इसी तरह हम ये सब काम करने के बाद इसके करेंगे हम लेवल कैसे करना है, किस तरह करना है, क्या क्या ख्याल रखना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये देखें, ये हमने इसके ऊपर लेवल रख दिया, हैंड लेवल। तो ये देखें हमारा जो लेवल है बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। पानी की जो रेड है जा रही है उस साइड पे। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी। जो मेन जो हमारा होता है लेवल, वो पानी से हम चेक करते हैं, क्योंकि जो आया पी टैप जो है हमारा वो कहीं से लीक तो नहीं है, या जो हमारा पी टैप का पानी है वो आउटसाइड पे जा रहा है, या पी टैप से बाहर तो नहीं निकल रहा है। इसी तरह हम ये वाला लेवल भी देखेंगे और पानी वाला लेवल भी देखेंगे। ये देखें, पानी का जो लेवल है हमारा बिल्कुल इस टाइम फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हम पानी के लेवल की चेकिंग करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे नीरू की पट्टी। नीरू की पट्टी कैसे कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर इससे पहले हम अपने आराम से तसल्ली से पानी के लेवल की बिल्कुल चेकिंग करनी है, ठीक है। पानी डालना है इसमें, हमने पानी डाल दिया, पी टैप में पानी कोई भी बाहर नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह आराम से बिल्कुल तसल्ली से पानी की चेकिंग करनी है हमने, क्योंकि पी टैप कहीं से लीक तो नहीं है। तो हम दोबारा इसमें पानी डालेंगे, आराम से प्यार से बिल्कुल तसल्ली से काम करना है। ये देखें, हम पानी डाल रहे हैं, जो हमारा लेवल है वो देखें कमोड वाली टी में से हमें नज़र आ रहा है कि पानी
बाहर की तरफ जा रहा है। इसी तरह हमने बिल्कुल आराम से तसल्ली से काम करना है। जो भी काम करना है कोई जल्दबाजी नहीं करनी उसमें। हमने लेवल का ख़ास ख्याल रखना है इसमें, क्योंकि जो हमारा है मेन काम है वो लेवल का है। आया कि हमारा लेवल दुरुस्त है या गलत है। अगर गलत होगा तो हमें वहीं पता चल जाएगा, तो हम पैपों का लेवल दोबारा से दुरुस्त कर सकते हैं, ना कि बाद में हम क्रश डालने के बाद या नीरू की पट्टी लगाने के बाद इसको कुछ करें। क्रश या नीरू की पट्टी लगाने के बाद मुश्किल में होता है दोबारा इसका लेवल चेक करना। तो अब हम लगाने लगे हैं नीरू की पट्टी। नीरू की पट्टी कैसे लगानी है, क्या क्या एहतियाती तदबीरें क्या क्या करना है इसमें, तो क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये हमारे मलमल आ गया, तसले में हमारा जो है नीरू आ गया। तो कैसे कैसे लगाना है, बहुत ही आराम से प्यार से, एहतियात बहुत ज़रूरी है इसकी। ये मैंने इसके ऊपर नीरू लगा दिया है, खालिस नीरू लगाने के बाद मैं अब इसके ऊपर मलमल लगाऊंगा। जो ये कपड़ा है मलमल वाला, ये बहुत ही अच्छा साबित होता है इसके लिए, पी टैप की लीकिंग के लिए, पी टैप और पाइप की। तो जो आम कपड़ा है हमारा वो ज़्यादातर यूज़ ना किया करें, क्योंकि उसके ज़रिए ये हमारी लीकिंग नहीं रुक सकती। ये जो मलमल वाला कपड़ा है ये बहुत ही दुरुस्त साबित हुआ है इसके लिए, क्योंकि दूसरे कपड़े में जो है इतनी पकड़ नहीं होती जितनी मलमल वाले कपड़े में इसकी पकड़ होती है। ये देखिए, मैं नीरू लगा रहा हूँ, मलमल लगा दिया मैंने। अब ये इसके ऊपर मैं सीमेंट डाल रहा हूँ। ये सीमेंट का भी ख़ास ख्याल रखना है। जो सीमेंट है इसके नीचे वाला सीमेंट है वो दोबारा उठा के ना लगाएं, हम दोबारा गट्टू में से उठा के लगाएं, क्योंकि वाले सीमेंट में रेत मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से पकड़ नहीं होती। तो इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे क्रैश। ये नीरू की पट्टी लगाने के बाद क्रैश, ये देखें हमारी क्रैश आ गई है, बजरी आ गई है। ये कैसे कैसे लगानी है, कैसे कैसे डालनी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए क्रैश डाल रहा हूँ मैं। अब ये जो हमारा पी टैप वाली जगह है इसको हमने मजबूत कर देना है, ताकि जो हमारे पी टैप हिले नहीं या हमारा लेवल ख़राब ना हो। इसी तरह हमने एहतियात से, प्यार से, आराम से काम करना है, किसी काम में भी जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखें मैं क्रैश डाल रहा हूँ अब इसमें, इसके साइडों पे जो है हमने क्रैश भर देनी है। इसी तरह हमने जो है पैपों के पास और पी टैप के पास भी क्रैश भर दिया। हम इसी के पास भी भरने के बाद हमारा काम जो है सीवरेज का वो मुकम्मल हो जाएगा। ये देखें, ये यहाँ भी हमने अब क्रैश भर देनी है। सारी जगह पे जो सीवरेज का हमारा काम है उसकी सब पैपों पे हमने क्रैश भरनी है, ताकि हमारे पैप मजबूत रहें, ना कि ऐसे ही छोड़ देंगे हम तो हमारे पैप जो है डैमेज होने का ख़तरा होगा। तो सीवरेज करने के बाद हम शुरू करेंगे अपने पीपीआरसी का काम। पीपीआरसी का काम कैसे करना है, क्या क्या चीज़ कहाँ लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें, अब जो हमारा काम है वो है पीपीआरसी का। चलते हैं पीपीआरसी की तरफ। ये देखें हमारा सामान आ गया है, पीपीआरसी का सब चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। तो अब हम ये पीपीआरसी का ही काम शुरू करेंगे। ये तो मैं चलता हूँ अब किचन में जो मैंने काम किया हुआ है या कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, सिंक मिक्सचर के लिए हमने पैप निकाल दिए हैं। ये देखें फ्रेंड, एक गर्म का पैप हमारा, एक ठंडे का पैप है। गर्म का जो पैप है हमारा 25 mm का है और ठंडे का जो पैप है हमारा 32 mm का है। तो इसी तरह जो हमारा यहाँ सिंक मिक्सचर लगेगा, सिंक मिक्सचर के लिए जो चीज़ लगाऊंगा मैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ लगाऊंगा। तो चलते हैं सिंक मिक्सचर के सामान की तरफ। ये देखें हमारे पास सामान अवेलेबल है। ये सिंक मिक्सचर है हमारे पास, बैटरी भी कहते हैं इसे। तो ये हमारे जो है दोनों साइड 25 mm की होती हैं। इसी तरह हम जो हमारा 32 mm का वाला पैप है उसको अटैच करने के लिए हम इसके साथ सॉकेट लगाते हैं। ये हमारा 25 mm का ये सिंक मिक्सचर है हमारा, ठीक है। इसमें जो हमारा सिंक मिक्सचर इजीली फिट हो जाता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसकी पैमाइश जो हमारी शावर के बिल्कुल इक्वल होती है। इसी तरह फिर तो ये जो सब सामान है हमने बिल्कुल आराम से नहायत ही एहतियात से फिट करना है कि कैसे कैसे लगाना है। तो पहले मैं आपको इसकी पैमाइश बता दूं, डायमेंशन कितनी होती है। जो हमारा सिंक मिक्सचर या बैटरी है हमारी, मिक्सचर बैंड जो है हमारा, इसकी पैमाइश कितनी होती है, उसकी जो पैमाइश होती है 6 इंच होती है। तो ये जो हमने झरियाँ लगाई हुई हैं यहाँ भी हमारा जो एरिया होना चाहिए उसका वो भी 6 इंच ही कवर करना चाहिए, 6 इंच में ही कवर करना चाहिए, ना कि ज़्यादा होगा तो हमारी जो ये बैटरी है, मिक्सचर बैंड है, वो नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो एरिया है 6 इंच ही होता है। तो ऐसे आराम से बिल्कुल एहतियात से सब काम करना है, नहायत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी किसी काम में भी। तो ये मैंने देखो पाइप लगा दिया है इसके लिए, नहायत ही आराम से काम करना है। बार बार मैं काम कह रहा हूँ क्योंकि इसमें लीकिंग का खदशा ना हो। अगर इसमें कोई लीकिंग का खदशा हुआ की वजह से ये काम ख़राब हो जाता है। हमसे काम करना है तो मैं लगाता हूँ मिक्सचर बैटरी, मिक्सचर बैंड
कैसे कैसे लगाना है। ये देखें हमारा इलेक्ट्रिक हीटर आ गया, ऑन हो गया ये हमारा। ये अब मैं लगाने लगा हूँ मिक्सचर बैटरी। नहायत ही आराम से एहतियात से काम करना है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें लीकिंग का खदशा ना होना चाहिए। बिल्कुल एहतियात से प्रेसिंग करनी है इसकी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी किसी काम में भी। अगर किसी काम में भी आपने जल्दीबाजी की या उसको आसान समझा तो आपको बाद में कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। ये देखें मैंने अब प्रेस कर दिया इसको, नहायत ही आराम से प्रेस किया मैंने, क्योंकि अगर इस पर ज़ोर दिया मैंने ज़्यादा तो अंदर से बंद होने का खर्चा होता है। मैंने फूंक भी मार दिया, हवा भी मार दी इसमें, ये भी चेक कर लें आप। ये देखें बिल्कुल अब ये फिक्स हो चुका है एकदम। गर्म वाले पॉइंट में मैंने जॉइंट कर दिया। इस साइड पे मैंने अपना जो साकर लगाया हुआ है 32 में अटैच करने के लिए। इसी तरह मेरा गर्म का पॉइंट जो है फाइनल हो गया। उस जो है मेरा वाशरूम में इनिंग पॉइंट है, यहीं से जा रहा है, इन हो रहा है। तो इसी तरह मैं जाऊंगा उस वाशरूम में, तो आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से इन हुआ और कहाँ से मैं इसका जॉइंट लगाऊंगा। ये देखिए ये जो मेरी एल्बो है ये गर्म पॉइंट की है। इसी तरह मैंने गर्म पॉइंट जो है इधर शिफ्ट कर दिया है वाशरूम में। तो इसी तरह मैंने जहाँ जहाँ गर्म का पॉइंट देना है वहाँ वहाँ वो भी बताता हूँ आपको। ये शावर में आ जाएगा मेरा गर्म का पॉइंट। इसी तरह बाहर जो आउटसाइड पे है बेसन में, वो बेसन की तरफ चला जाएगा। तो बिल्कुल आराम से ये बेसन है इस जगह पे आ जाएगा वो पॉइंट हमारा। नहायत ही आराम से बिल्कुल एहतियात से काम करना है। ये देखें ये मेरे शावर के पॉइंट के लिए टी लगा कर मैंने पाइप खड़ा कर दिया मिक्सचर बैंड के लिए, ताकि मिक्सचर बैंड में आसानी हो। इसी तरह हमारा जो टी का दूसरी वाली साइड है उसके ज़रिए मैं बेसन में शिफ्ट करूँगा इसको, कि बेसन में किस तरह शिफ्ट करना है किस तरह लगाना है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये जो सब काम है हमारा नहायत ही आराम से एहतियात से सब काम हमने अंजाम देना है, ताकि कोई लीकिंग का खदशा ना हो। तो मैं अब लगाने लगा हूँ टी के सिरे में जॉइंट। तो ये देखें अब मैं इसके ज़रिए हीटर के ज़रिए अपने इलेक्ट्रिक हीटर के ज़रिए जो बेसन वाली साइड है हमारी टी की, उसमें मैं अब बिल्कुल आराम से प्रेस करने लगूँ। ये देखें हीटर हमारा अब पीक वैल्यू पर पहुंच गया है, गर्म है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक हीटर है जो इसका पाइप का टेम्परेचर होता है उस पर उसको गर्म करता है। तो फ्रेंड हर बातों का हमने ख्याल लाजमी रखना है। ये देखें बिल्कुल प्यार से नहायत ही आराम से हमने अब निकाल लेना है। ये मैंने अब टी में शिफ्ट कर देना है। ये देखें ये अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जोड़ है बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें किसी किस्म की भी खर्चे की गुंजाइश नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आपने जो भी काम करना नहायत ही आराम से करना है, कोई जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी। इसी तरह हमारे ये शावर का पॉइंट हमारा लग गया है, बैटरी लग गई है, मिक्सचर बैंड लग गया है। ये हमारी जो टी है डायरेक्ट वाले पॉइंट में जॉइंट हो गई है। 25-32 की टी है हमारी। ये मैंने आपको बताया कि 25 वाले पॉइंट होते हैं, दोनों जो साइड नहीं होती 25 वाली होती है। एल्बो लगी हमारी, टी लग गई। टी का जो ऊपर वाला सिरा है वो डायरेक्ट शावर वाले पॉइंट में, या डायरेक्ट जो हमारा पानी इस्तेमाल करते हैं हम, यहाँ पानी क्योंकि वाफी मिकदार में है इसलिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें जाएगा। और नीचे वाला जो हमारा ठंडे के साथ अटैच होगा। ये जो सब काम है आपने नहायत ही आराम से सरंजाम देना है, बिल्कुल प्यार से। तो इसी तरह हमारा जो है ठंडे का पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसी तरह हमारा बेसन की तरफ आ जाएगा ठंडे का पॉइंट। तो इसी तरह हमारा फ्लश की तरफ भी चला जाएगा, फ्लश टैंक की तरफ भी चला जाएगा। इसी हमारा ठंडे का जो पाइपलाइन है, यहाँ फ्लश टैंक के लिए हमारा पॉइंट लगना है, यहाँ हमारा फ्लश लोटे के लिए पॉइंट लगना है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो इन होगा जहाँ से वो किस तरह इन होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हमारा इन हुआ है। इस वाशरूम में जो गर्म के पॉइंट है हमारे इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल है। ये देखें हमने शावर के लिए भी पॉइंट लगा दिए, बेसिन के लिए भी हमारा जो है था पॉइंट वो लग गया है। तो अब हम इस तरह ही ठंडे के पॉइंट के लिए किचन में से हम इन करेंगे पॉइंट को, टी को, ताकि हमारे आके इस वाशरूम में हमारा ठंडा पानी। तो इस तरह से ठंडे गर्म का पॉइंट मुकम्मल करने के बाद अब हम ठंडे की फिटिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें ठंडे की टी हमारी इस जगह से इन हो गई है। इसी तरह हमारे यहाँ आके क्रॉस बैंड लगेगा और क्रॉस लगेगा, क्रॉस बैंड के साथ हमारे डायरेक्ट पॉइंट का चला जाएगा। तो उधर टी चलेगी हमारी बेसन की। इसी तरह हमारे दूसरे वाशरूम में भी काम स्टार्ट है। दूसरे वाशरूम की भी लोकेशन आपको बताता हूँ कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं वहाँ। तो चलते हैं दूसरे वाशरूम में। तो मैं अब पहुँच गया हूँ दूसरे वाशरूम में। ये देखें ये हमारी पाइपलाइन बिछ गई है फ्लश के लिए।
कमोड के लिए गर्म ठंडे के लिए भी हमारे पॉइंट इन हो चुके हैं। ये देखें, गर्म के पॉइंट के लिए हमारा 25 वाला पाइप जा रहा है, 32 वाला पाइप जा रहा है। इसी तरह हमारा शावर के लिए जाएगा, इसी तरह हमारा बेसन की तरफ जाएगा। बेसन की तरफ भी बेसन की तरफ भी पाइपलाइन चलेगी हमारी। इसी तरह हमारे ये जो हमारा इनिंग पॉइंट है वो हमारा किचन में से हो रहा है। किचन में से कैसे इन किया हमने वो भी आपको दिखाता हूँ। चलते हैं किचन की तरफ। ये देखें, ये हमारी सीढ़ी के साथ साथ हमारी पाइपलाइन जा रहा है। ये हमारे जा रहे हैं पाइपलाइन। ये हमारी वाशरूम की तरफ जा रही है, हमारे किचन की तरफ जा रही है। किचन का ठंडे का पॉइंट हमारा अभी पहुंच गया है। गर्म का पॉइंट हमने अब पहुंचाना है। वो भी आपको साथ डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे कैसे पहुंचाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, क्या क्या लगाना है। तो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि हम पहले उस वॉशरूम का काम कर रहे हैं। उस वॉशरूम का काम करने के बाद हम इस वॉशरूम में आएंगे दोबारा। साथ साथ दोनों वॉशरूम का काम चलाया हुआ है हमने। तो अब मैं अपने पहले वाले वॉशरूम में जा रहा हूँ, अपने पहले वाले वॉशरूम में। तो इस तरह हमने उस वॉशरूम के बाद इस वॉशरूम में जाने से पहले किचन के पॉइंट हमने फाइनल कर दिए हैं। गर्म ठंडे के पॉइंट दोनों चले गए हैं उस साइड पे। अब गीज़र वाली साइड पे भी जाएंगे। पहले हम इस वॉशरूम में जाएंगे। इस वॉशरूम में अब जो ठंडे का पॉइंट है वो कैसे कैसे लगाना है, फ्लश में भी जाना है, फ्लश टैंक में भी जाना है, शावर में भी जाना है, बेसन में भी जाना है, किस तरह जाएंगे। ये हमने पॉइंट तो यहाँ से इन कर लिए हैं, पर कैसे कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगा। अब हम यहाँ से चलते हैं दूसरे वॉशरूम में। ये अब मैं अपने दूसरे वॉशरूम में पहुँच गया हूँ। हमारा जो ये है ठंडे का पॉइंट ये आ गया हमारा। हमने यहाँ ओवर क्रॉस लगाना है। ओवर क्रॉस के बाद हमने ठंडे में शावर नहाने के लिए ज्वाइन करना है। उसके बाद हमने फ्लश में जाना है। ये सब काम अभी मैं कर रहा हूँ, आपको करते हुए भी दिखाऊंगा। तो इस तरह से हमारा क्रॉस बैंड लग गया। ये देखें, क्रॉस बैंड हम किस लिए लगाते हैं, ये जो हमारा पैप है और ये दूसरा पैप ठंडे वाला जा रहा है हमारा, इजीली क्रॉस कर सके। ना कि अगर क्रॉस बैंड ना लगाएं तो हमें जरिए ज़्यादा खुली करनी पड़ेगी, नुकसान होगा, कस्टमर्स का भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। ग्राइंडर हमने ज़्यादा चलाना पड़ेगा, चीनी हथौड़ा हमने ज़्यादा चलाना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा नुकसान के बजाय हम एक ओवर क्रॉस लगा दें, ताकि कस्टमर की जो दीवार है, वॉल्स है, वो भी बच जाए और हमारे ग्राइंडर का नुकसान है वो भी बच जाए। इस तरह हम ऐसा काम करेंगे, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब हम जाएंगे इसी तरह ठंडे वाले शावर की तरफ और इसी तरह फिर फ्लश की तरफ जाएंगे। तो इस तरह हम ये टी लगा देंगे, फ्लश वाली साइड पे भी, शावर वाली साइड पे भी। और ये जो हमारे एक शावर मिक्सचर के लिए पॉइंट है, ये एक हमारा जाना है डायरेक्ट के लिए। डायरेक्ट जो हमारा यहाँ पानी वाफी मिकदार में होता है इसलिए लगाते हैं। ये शावर ये हमारा जो फैंसी के लिए, ताकि हमारी जो लोकेशन है, हमारी जो वाशरूम है, खूबसूरत लगे। तो इस तरह से हम ऐसे काम मुकम्मल करेंगे। टी की जो दूसरी वाली साइड है, सेंटर वाली साइड है, वो हमने शावर के लिए लगा दी। अब ये जो इस वाली साइड है राइट हैंड वाली, तो हम ये फ्लश के लिए जो हमारा पाइप जाना है, पानी जाना है, उसके लिए हम लगा देंगे। ये देखें, बिल्कुल आराम से जोर से काम करना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये हमने जोड़ लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट जोड़ है, फिट है बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे फ्लश वाली साइड पे चले गए पॉइंट। तो इस तरह से फ्लश के लिए पाइप आ गया। फ्लश के लिए जो हमारे है वो हमने पी टैप इधर रखा हुआ है, जो हमारी जो है इस साइड पे दीवार से साइड पे करके लगेगी, इस साइड पे लगेगी दीवार से, ठीक है। जिसलिए हम जो है पॉइंट जो है बीब का के लिए वो यहाँ रखेंगे। दीवार से हमने पैमाइश कर ली इसकी 36 to 39 राउंड अबाउट है। यही एरिया होता है इसका जहाँ ये बीब का या हमारी टैप लगती है इजीली, जो हमारा नॉर्मली एरिया है। कैसे लगानी है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ।
तो इस तरह से ये शावर लगाने के बाद, शावर मिक्सचर लगाने के बाद, फ्लश टैप लगाने के बाद, फ्लश लगाने के बाद और ये वाला पॉइंट लगाने के बाद, हमारा फ्लश टैंक का पॉइंट लगाने के बाद हमारा काम इसमें से फाइनल है। ये बेसन के पॉइंट आ गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम हमारा इस वाशरूम में जो है हमारा काम फाइनल है। अब हम चलेंगे दूसरे वाशरूम में और इसके गीज़र के पॉइंट किस तरह लगाए हमने, किस तरह लगाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर अब चलेंगे हम दूसरे वाशरूम में। दूसरे वाशरूम में जो हम काम कर रहे हैं वो कैसे कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तमाम काम आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। पर आपसे मेरी फिर भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें, लाइक भी लाजमी किया करें और कमेंट भी दे दिया करें। तो अब चल मैं जा रहा हूँ दूसरे वाशरूम में। दूसरे वाशरूम में क्या क्या चीज़ लगाई है, कैसे कैसे लगाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरे वाशरूम में जाने से पहले हम चलते हैं इसके गीज़र के पॉइंट की तरफ। गीज़र के पॉइंट हमने कहाँ लगाए हैं, कैसे लगाए हैं। तो ये देखें, ये हमने इसके गीज़र के पॉइंट छोड़ दिए हैं। ये हमारा 40 वाला टैंकी में जो पैप जाना है वो लगा, उसके लिए गया हुआ है। ये हमने गीज़र वाले जो पॉइंट है उनको आपस में अटैचमेंट कर दिया ताकि ठंडे वाले जो हमारा टैंकी वाला पानी है वो गर्म वाले पॉइंट में भी चला जाए, या दूसरे पॉइंट में जो हमने गर्म के लिए छोड़ा हुआ है उसमें भी चला जाए। हमारी लीकिंग का ख़तरा जो है वो हमें पता चल जाए। इसके बाद मैं जा रहा हूँ अब दूसरे वाशरूम में। तो ये हमारा दूसरा वाशरूम है, इसमें हमारा काम जारी है। अभी इसमें हम काम कर रहे हैं। ये इसके लिए भी सब काम अभी हो रहा है। तो इस वाशरूम में भी काम हो रहा है। जो किचन वाली हमारा पॉइंट है जो हमने फाइनल कर दिए हैं, ये हमने किचन वाले पॉइंट फाइनल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारा बाहर के ऑप्शन थे, बाहर के पॉइंट थे, वो भी हमने इस टाइम फाइनल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलता हूँ आपको दूसरे पॉइंट की तरफ भी। इन पॉइंट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाई है। ये देखिए, ये हमने जो है बेसन के लिए पॉइंट छोड़ दिए। ये बेसन का हमारा पी टैप आ गया। जो हमारा खाडे का जो हमारा खाडा होता है या जिस जगह हम बर्तन वगैरह धोते हैं उसके पॉइंट आ गया हमारे, उसका भी पी टैप यही हमने पी टैप यूज़ करना उसके लिए भी। तो इसी तरह हमने जो इस वाशरूम के लिए सेपरेट गीज़र के पॉइंट लगाए हुए हैं, या डायरेक्ट मोटर के पॉइंट के साथ ये हमने गेट वाल लगा दिया है ताकि कभी हमारी मोटर ख़राब हो या मोटर में कोई इश्यू आ जाए तो हमारा जो टैंकी में पानी फुल हुआ है या टैंकी हमारी भरी हुई है उसके साथ हम इजीली इसको बंद करके मोटर को हम अपनी को खोल सकते हैं और इस तरह हम पानी यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे ये गीज़र के इसी के साथ ही हमारे गीज़र के पॉइंट लगे हुए हैं। ये गीज़र के पॉइंट इसके भी हमने आपस में टच कर दिए हैं ताकि हमारे जो गर्म वाला पॉइंट है उसमें हमारा जो है पानी मूव कर सके। तो यहाँ से हमने पानी की पाइपलाइन मुकम्मल कर दी है। तो इसी तरह हम ऐसा आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि दूसरे वाशरूम में जो जिस तरह काम होता रहेगा आपके साथ वो भी डिटेल से बताता रहूँगा कि क्या चीज़ क्या कहाँ लगा रहे हैं हम। अब मैं आ गया हूँ इस वाशरूम में। इस वाशरूम में देखें फ्रेंड, ये हमारे शावर के पॉइंट भी लगे हैं। ये हमारे डायरेक्ट जो हमारा है डायरेक्ट पानी का सिस्टम है वो भी लग गया है। ये देखें, ये हमारा हर चीज़ इस वाशरूम में भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। ये फ्लश टैंक के लिए टी आ गई हमारी। ये जो हमारी टी है वो कमोड, यहाँ हमारा कमोड और जो है फ्लश वो दोनों लगने हैं, उसके लिए ये सेंटर में टी आ गया। हमारी जो कमोड की फ्लश टैंक है वो उसका ये पॉइंट आ गया। इस तरह हमारे इस वाशरूम में से भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कंप्लीट है। इसी तरह फिर हमारा इस साइड में जाएंगे। इस साइड में हमने छोड़े हुए हैं बेसन के लिए पॉइंट। ये बेसन के पॉइंट भी हमारे फाइनल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम ये सब पॉइंट लगाने के बाद अब हम लगाएंगे प्रेशर गेज। प्रेशर गेज के ज़रिए हम करेंगे चेकिंग कि किस तरह जो चेकिंग है हमारी आया वो कंप्लीट है या नहीं। जो हमारी हमने फिटिंग की है पीपीआरसी की वो कहीं से लीक तो नहीं है। प्रेशर गेज लगाने का हमारा मकसद ये है कि जो हमारी लीकिंग वगैरह है, जो हमारे इश्यूज़ हैं वो सोल्व हो जाते हैं। लीकिंग का हमें पता चल जाता है कि कहीं से कोई पॉइंट लीक तो नहीं है। तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं उसमें पानी भरूंगा, कैसे कैसे उसके साथ चेकिंग करूंगा, क्या क्या करूंगा वो भी मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। तो जो हमारी प्रेशर गेज थी वो हमने लगा दिया। अब मैं इसमें पानी डालूंगा, पानी भरूंगा ताकि जो हमारा प्रेशर है वो सब पाइपों में चला जाए। उसके बाद मैं इसका प्रेशर भी दिखाऊंगा आपको कितना है, कैसे है, ठीक है। जो हमारी लीकिंग का खदशा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहीं से अल्हम्दुलिल्लाह लीक नहीं है या कोई इशू है या कोई है या नहीं है, वो भी सब आपको बताऊंगा मैं। तो मैं आप प्रेशर गेज में
पानी डालने लगा हूँ। ये पानी डाल दिया, बिल्कुल आराम आराम से प्रेशर देना आपने, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हर काम आराम से करना है, किसी काम में भी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये नहायत ही ख़तरनाक काम होता है। जल्दबाजी में कोई ना कोई काम उल्टा हो जाता है। ये देखिए मैं अब देने लगा हूँ इसको प्रेशर। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं अब दे रहा हूँ प्रेशर इसके ज़रिए, ताकि हमारी जो लीकिंग का खदशा है वो हमें पता चल जाए कि कहीं लीकिंग तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लीकिंग तो नहीं हुई, पर फिर भी एहतियात ज़रूरी है। कस्टमर डिमांड जो होती है हमारी, वो कस्टमर को तसल्ली है हमारी। जो मेन चीज़ है ना हमारी, कस्टमर राजी है ना आपका, तो आप कहीं मार नहीं खाते। ये आराम आराम से बिल्कुल प्रेशर देना है, नहायत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी किसी काम में भी। ये पानी जा रहा है अब इसमें हमारे पैपों में, ऐसा ऐसा जो हमारा ये नलका है ये टाइट होता जाएगा। ये पहले बिल्कुल आराम से था, अब ये टाइट हो रहा है, ये सख्त हो जाएगा, सख्त होता जाएगा। जब हमारे पैप फिट हो जाएंगे सख्त हो जाएगा ये। तो अब मैं आप प्रेशर देने के बाद आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जो शावर है डायरेक्ट वाला, इसके ज़रिए। तो ये देखें फ्रेंड, इस जो हमारा प्रेशर गेज का प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम हमारी चेकिंग कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम चेकिंग के बाद, प्रेशर के बाद, अब हम अपनी तसल्ली करेंगे कि आया कोई जो हमारा जोड़ है वो तो लीक नहीं है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम हमारा कोई भी जोड़ लीक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वन बाय वन आपको चेक करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये क्रॉस बैंड के ज़रिए ये टी लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हम, तो ये जोड़ जो है लाजमी चेक करनी चाहिए ये, क्योंकि जो कस्टमर की है वो भी तसल्ली हो जाए, हमारी जो है वो भी तसल्ली हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम ये काम हमारी तरफ से फाइनल है, इस टाइम ये प्लस्तर कर सकते हैं, ये भी चेक करवा दी। इसी तरह हम जाएंगे दूसरे वाशरूम में, इस वाशरूम की तो तसल्ली होगी हमारी। तो इस वाशरूम की चेकिंग के बाद हम चलते हैं अब दूसरी वाशरूम में, दूसरी वाशरूम में भी आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखें, मैं अब आ गया हूँ दूसरे वाशरूम में। तो ये देखें, ये जो हमारी पॉइंट है ये अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम फ्री हैं, बिल्कुल फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वाशरूम में भी जो है प्लस्तर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमारी जो है तसल्ली हो गई है इस टाइम लीकिंग वगैरह की। जो मेन है हमारी लीकिंग का खदशे का वो होता है कि कहीं से लीकिंग तो नहीं है। तो इसी तरह अब इस वाशरूम के बाद किचन में जाएंगे। किचन के बाद जो दूसरे पॉइंट हैं हमारे खाटे वाले या बेसन वाले, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अब जा रहा हूँ दूसरे किचन में जा रहा हूँ। तो ये देखें, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पैनल हैं, ये देखें बिल्कुल फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अब मैं जाऊंगा जो हमारे खाडे वगैरह या 40 वाला पैप है उसकी भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें, ये मेन के जो पैप लगाए हुए हैं, गीज़र वगैरह के लगाए हुए हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस टाइम फाइनल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहीं से भी अल्हम्दुलिल्लाह 40 का पैप जा रहा है, ये बिल्कुल जो हमने पानी चेक किया था वो अब बिल्कुल फिट है, ये बिल्कुल फाइनल है सब पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह जो हमने ज़मीन के नीचे जो पॉइंट लगाए हुए थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाइनल हैं। इसी तरह मैं अब जाऊंगा दूसरी साइड पे, जहाँ हमारे खाडा वगैरह लगाया हुआ है या बेसन वगैरह के पॉइंट लगाए हुए हैं, उस तरफ भी जाएंगे हम। ये देखें, ये बिल्कुल फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, ये ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पॉइंट इस टाइम। तो ये आज की थी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे चाहूँगा गुजारिश, आप रखिएगा मुझे अपनी दुआ में ख्याल, और रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल। आपका होस्ट रुमान रशीद, वस्सलाम।